जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं पीठासीन की डायरी किस तरीके से हमें भरनी है। पीठासीन की डायरी में लगभग 27 बिंदुवार विवरण रहते हैं जिन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें फिल करना है। ये जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम, ये सारे एग्जाम्पल के तौर पर है। इन्हीं को कॉपी नहीं करना है, आपकी जिस निर्वाचन क्षेत्र जिस मतदान केंद्र पर ड्यूटी रहेगी उन्हीं की एंट्रीज यहाँ पर करनी है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई शंका या संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप भारतीय निर्वाचन आयोग के जो नियम है, दिशा निर्देश, उन्हीं को फॉलो करें। ये वीडियो आपके सहयोग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले आएगा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है। फॉर एग्जांपल सांची 142। मतदान की तारीख, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 17 नवंबर 2021 को है। और अगर आप अदर स्टेट के साथ ही हैं, जिस तारीख में आपका निर्वाचन होने वाला, आप वही डेट यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और यहाँ पर नाम आएगा, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी है उसका क्रमांक और उसका नाम। मतदान केंद्र कैसा है, शासकीय भवन में है या फिर अशासकीय भवन, निजी भवन, या फिर जो भी है आप उसकी स्थिति लिखेंगे। मोस्टली आपको शासकीय भवन मिलने वाला है मतदान केंद्र के रूप में। इसके बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो ये मोस्टली निरंक रहेगा। जब ये तब स्थिति उत्पन्न होगी जब आपका कोई साथी P1 P2 P3 अनुपस्थित है, तो इसकी तुरंत जानकारी आपके सेक्टर अधिकारी को दें ताकि वो रिजर्व में जो भी है P1 P2 उनको आप तक भेज सकें और आपकी टीम में सम्मिलित होकर वो आपके पूरे कार्य को कंप्लीट करा सकें। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति का कारण लिखेंगे। ये वही स्थिति है, तो 4 और 5 में निरंक आने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन जो ईवीएम है, सीयू, बीयू और वीवीपैट, उसकी विवरण आएंगे, उसकी संख्या, उसका क्रमांक आने वाला है। तो जो भी आपको सीयू, बीयू और वीवीपैट मिलने वाली उसकी क्रम संख्या, आपके जो पास जो सामग्री प्राप्त हुई है उसी क्रम संख्या लिखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर है। जो आपको कंट्रोल यूनिट यानी सीयू मिली है उसकी संख्या 1, क्रमांक लिखना है, क्रम संख्या, तो यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स शुरू में रहेंगे और उसके बाद संख्या रहेगी, उसकी संख्या लिखेंगे जो आपको प्राप्त हुई है सीयू। उसके बाद मतदान यूनिट यानी कि बैलेट यूनिट की बात हो रही है, बीयू, तो आपको बीयू 1 प्राप्त होगी तो 1 लिखेंगे यहाँ पर संख्या, और क्रम संख्या लिखेंगे, उसका क्या क्रम संख्या है तो यहाँ पर उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, शुरू में अल्फ़ाबेट होंगे, उसके बाद कुछ संख्या होगी। उसके बाद उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, जो आपको ग्रीन पेपर सील मिलने वाली है उसकी संख्या लिखेंगे, 1 ही मिलने वाली है, उसका क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ संख्या होगी। उसके बाद हम बात करें आपको जो स्पेशल टैग मिलने वाले हैं, जो 3 स्पेशल टैग मिलेंगे, मोस्टली 3 ही मिलते हैं, अगर कम मिलेंगे तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्पेशल टैग का क्रमांक लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, कौन से क्रमांक से लेकर कहाँ तक है। उसके बाद उपयोग किए गए विशेष टैग यानी स्पेशल टैग, आप सभी को पता है कि कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड करने के लिए स्पेशल टैग का यूज़ किया जाता है और एक ही यूज़ होता है। बाकी बचे हुए जो रहेंगे उनका क्रमांक यहाँ पर लिखेंगे और जो हमने यूज़ किया उसका क्रमांक यहाँ पर आएगा। उसके बाद केवल उन मतदान केंद्रों में लागू जहाँ वीवीपैट सिस्टम उपयोग, सभी जगह पर ईवीएम में वीवीपैट सीयू बीयू कंप्लीट ईवीएम कहलाता है, तो ये सभी के लिए मिलने वाला है वीवीपैट। तो उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या, प्रिंटर से तात्पर्य वीवीपैट, क्योंकि वीवीपैट एक टाइप का प्रिंटर ही है जो आप वोट करते हैं उसका वहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो वही प्रिंटर कहलाता है। तो प्रिंटर की संख्या आपको वीवीपैट 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। उसकी यहाँ पर क्रम संख्या आएगी यानी क्या सीरियल क्रमांक है उसका, तो यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर होंगे। उसके बाद ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट नियुक्त किए हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 5 लिए, आपके पास जितने एजेंट हो उनकी संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है ना। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय पर उपस्थित थे, फॉर एग्जांपल 4, आपके मतदान प्रारंभ होने के समय पर जितने एजेंट उपस्थित रहेंगे उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जो विलंब से आए मतलब मतदान प्रारंभ होने के बाद आए उनकी संख्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1 है तो 1, 0 है तो निरंक, ठीक है ना। उसके बाद मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान समाप्ति पर उपस्थित थे, यानी कि मतदान जब समाप्त हो गया तब कितने एजेंट उपस्थित थे, फॉर एग्जांपल 5, आपके यहाँ जितने उपस्थित होंगे उतनी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या यानी कि टोटल कितने मतदाता वहां पर हैं, टोटल वोटरों की संख्या 918, ठीक है ना। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या यानी कि टोटल 810 मतदाताओं ने वोट दिया है निर्वाचक नामावली के अनुसार। ये संख्या प्लस मतदाता रजिस्टर की संख्या प्लस आपके कंट्रोल यूनिट में जो डिस्प्ले हो रहे हैं टोटल वोटर, उनकी संख्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनको मतदाता रजिस्टर 17 में दर्ज किया गया तो ये 810 मतदान मशीन यानी कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या तो 810 है, तो ये तीनों संख्याएं इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का विनिश्चय किया हो, यदि हो तो ऐसी स्थिति
ना के बराबर होती है तो यहाँ पर मोस्टली निरंक आने वाला है। यहाँ पर P1 के हस्ताक्षर होंगे जो आपके P1 अधिकारी होंगे, मतदान अधिकारी। यहाँ पर मतदाता रजिस्टर के जो प्रभारी होते हैं P2, तो P2 के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। उसके बाद निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए हैं, तो पुरुष की संख्या, महिला की संख्या और तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर की संख्या आने वाली है। और कुल कितने वोट आपके डले हैं? 810। चैलेंज्ड वोट यहाँ पर मोस्टली निरंक ही रहने वाला है। अगर कोई रहता है तो यहाँ पर एक संख्या आएगी और बाकी अस्वीकृत संख्या यहाँ भी निरंक रहेगी और जब्त की गई रकम की राशि भी निरंक रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट अगर प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा मतदान किया है, तो ऐसी स्थिति भी निरंक है। अगर होती है तो उसकी संख्या यहाँ पर अपन को बतानी है। ठीक है ना। एनआरआई मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया हो, ये भी निरंक की स्थिति। अगर कोई होता है तो उसकी यहाँ पर संख्या अपन को बतानी है। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने अपने साथियों की सहायता से मतदान किया है, जैसे कि कोई अंधे विकलांग साथी हैं और उनके साथ कोई आया है, तो उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है और उनकी घोषणा भी प्राप्त करनी है उनके साथी की। ठीक है ना। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया, ये भी स्थिति निरंक रहती है। प्रॉक्सी जो बीएसएफ, आर्मी वगैरह में जो सर्विसेज में है, उनके स्थान पर उनकी वाइफ के लिए जो अधिकार दिया जाता है मत का प्रॉक्सी के माध्यम से, तो अगर वो है तो यहाँ पर संख्या बताएंगे और उसकी और भी एंट्रीज होती हैं। अब मोस्टली ये निरंक होने वाला है तो यहाँ पर निरंक ही रहने वाला। अगर कोई होता है तो फिर उसकी एंट्री करेंगे। निवेदित मतों की संख्या यानी टेंडर वोट के माध्यम से कोई करता है तो ये भी मोस्टली निरंक ही रहने वाला। अगर कोई होता है तो उसकी संख्या यहाँ पर अपन को प्रदर्शित करना। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, ये सारी एंट्रीज निरंक आने वाली हैं। जिन्होंने ऐसी घोषणा करने का इनकार किया, निरंक। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, तो ये भी निरंक स्थिति। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती तो अपने सेक्टर अधिकारी को तुरंत इन्फॉर्म करें, ये भी निरंक स्थिति है। उसके बाद हम बात करें प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। जैसे कि 7 बजे से आपका मतदान प्रारंभ हुआ तो 7 से लेकर 9 बजे तक कितने मतदान डले? पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर। तो ये पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर। और जो 200 है ये सिर्फ और सिर्फ 7 से 9 के बीच है। इसी प्रकार 9 से 11 के बीच 100 पुरुष, 100 महिला, टोटल 200। यानी कि ये सिर्फ 9 से 11 के बीच की संख्या है। ये 7 से 9 के बीच की है। 11 से 1 के बीच मानकर चलो 100 पुरुष, 50 महिला, 150। ठीक है ना। 1 से 3 के बीच 100 पुरुष, 50 महिला, 150। 3 से 5 के बीच 100 पुरुष, 5 महिला, 105। 5 से 6 बजे तक मानकर चलो या मतदान समाप्ति तक 5 पुरुष, 0 महिला यानी 5। तो ये सिर्फ 2-2 घंटे की रिपोर्ट है और लास्ट में जहां मतदान समाप्ति तक कितनी महिला पुरुष रहे। ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आंकड़े, नहीं तो आप सेम टू सेम छाप लो। आपके मतदान केंद्र पर जो आपकी वास्तविक स्थिति रहेगी वही यहाँ पर एंट्रीज करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं महिला, पुरुष। ठीक है। थर्ड जेंडर यानी कि तृतीय जो यहाँ पर एंट्री होगी तृतीय लिंग की, वही वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर 0 हो और यहाँ पर आप बंद कर दो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तृतीय लिंग ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। जरूरी नहीं है आपके यहाँ कोई तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर ना हो तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है ना। ये 2-2 घंटे की रिपोर्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं विजिट सीट की। अगर कोई आपके यहाँ आरओ, एआरओ, मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट अगर कोई आता है डीओ, तो उसकी यहाँ पर एंट्री आएगी। क्रमांक, यहाँ पर उनका पद और उनका नाम, पहुँचने का समय और यहाँ पर किस तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही, शांतिपूर्ण या फिर कोई घटना है तो उसकी एंट्री आएगी। यात्रा करते समय मतलब यात्रा के समय जब वो वहाँ पर पहुँचे तो कितने मतों का अभी मतदान हो चुका है, तो डाले गए मतों की संख्या 17 के अनुसार और ईवीएम दोनों के अनुसार देखें कितने कितने मत डल चुके हैं। उसके बाद मतदान समाप्त होने के समय लाइन में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्ची। अगर जैसे मतदान समाप्त हो गया है फॉर एग्जांपल और कुछ लोग अभी लाइन में खड़े हुए हैं, तो उनको जो हम मतदाता के लिए एक पर्ची लास्ट में हमें लास्ट व्यक्ति से पहले व्यक्ति तक हम पर्ची प्रदान करेंगे। तो उन पर्चियों की संख्या लिखेंगे हमने कितने लोगों को ये पर्ची दी कि वो समय समाप्त होने के बाद भी मतदान कर सकते हैं, चूंकि वो लाइन में लगे हैं, और समय समाप्त होने के बाद भी उनको हम मतदान का अधिकार देते हैं। मतदान समाप्ति का वास्तविक समय जब आखिरी मतदाता द्वारा अपना मतदान किया गया, तो जो भी आपका वास्तविक समय रहेगा तो वो मतदाता जिसने लास्ट मतदान किया वो समय हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है ना। और यहाँ पर मतदाता पर्ची आप समझिएगा, जो लाइन में खड़े हुए व्यक्ति और मतदान समय समाप्त हो चुका है, वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है, पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि अभी लाइन में खड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम कुछ पर्चियाँ देंगे। जितने व्यक्ति होंगे
उतनी पर्ची हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उन पर्चियों की संख्या यहाँ आएगी, और ये लास्ट वोटर जिसने आखिरी मत किया उसका समय यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ब्यौरा सहित निर्वाचन अपराध, ये अपराध वगैरह निरंक ही रहने वाले हैं, सभी में मामलों की संख्या निरंक, ये सब निरंक रहने वाले हैं। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना या फिर किसी दस्तावेज को बिगाड़ना, ठीक है ना, मतदाताओं को रिश्वत देना, ये सब निरंक आने वाला। मतदाताओं और व्यक्तियों को भयभीत करना निरंक, मतदान के अंत पर कब्जा करना, ये सारी एंट्रीज निरंक आने वाली है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप सेक्टर अधिकारी को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, और वहाँ पर पुलिस बल तो रहेगा ही, है ना। वैसे ये सारी एंट्रीज निरंक आने वाली हैं आपकी डायरी में। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी निरंक रहने वाली हैं। बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति या आपदा, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण, कृपया उपयुक्त के बारे में ब्यौरा दें, तो ये सारी एंट्रीज निरंक आने वाली। ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपके सेक्टर अधिकारी और जो आपके पुलिस अधिकारी आपके साथ हैं उनको तुरंत इन्फॉर्म करें। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान सामग्री को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीना गया हो, ये भी निरंक आने वाला। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करा, ये भी आने वाला निरंक। नुकसान पहुंचा करे या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, कृपया ब्यौरा दें, ये भी निरंक रहेगा आपका। प्रत्याशियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो, ये भी निरंक रहने वाली है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती तो उसका ब्यौरा हमें देना रहेगा। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामले की संख्या, ये भी निरंक रहने वाली है। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि हो तो ये भी निरंक रहने वाली है। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसको उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं, तो ये स्थिति हाँ रहेगी। जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसकी घोषणाएं हम करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपकी सुविन्नक सील आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, जैसे आप जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी पीठासीन अधिकारी हूँ तो यहाँ पर मेरे हस्ताक्षर आ जाएंगे और नाम वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्थान आ जाएगा, यहाँ पर तारीख, यहाँ, और ये जो आपकी पीठासीन डायरी है ये लिफाफा नंबर 2 में जाने वाली है। किसके साथ? मतदाता रजिस्टर 17 का, अंधे विकलांग मतदाताओं की सूची और उसके साथियों की घोषणा, और इसके अलावा विजिट फॉर्म, और ये आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये चारों एक ही लिफाफे नंबर 2 में जाने वाली हैं। इसको अनसील्ड करके ले जाना है, ये वहाँ पर जाकर चेक होने वाली है, ठीक है ना। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एक बार फिर से मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद अगर आपके मन में कोई भी संशय की स्थिति बनती है तो आप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करें। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।